हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी बोध में। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद आपकी क्लासेस आ रही है। बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो उसकी वजह से आपकी क्लासेस नहीं आ पाई थी। तो दोस्तों, जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस की सीरीज़ है वो अब कंटिन्यू आएगी। और इससे पहले हमने क्लास 4th को यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल था उसको यहाँ पर देखा था, जो अक्टूबर तक आपकी अपडेट है। तो दोस्तों, उसको ज़रूर देखना, वहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। तो दोस्तों, आज आपकी क्लास 5 है और इसमें हम टॉप 50 करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों, करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़नी है कि ऐसे याद करो कि भूलो ना, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए आपको अच्छे से वीडियो को समझ के करंट अफेयर्स पढ़नी है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। और जो हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज है दोस्तों, ये यूकेपीएससी के जितने भी आगामी एग्ज़ाम है, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और आपके फॉरेस्ट गार्ड और जो भी आगामी परीक्षा होगी उनके लिए ये महत्वपूर्ण सीरीज़ है, ठीक है। और हमारे एसएससी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। बैंकिंग जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो उन सब के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 4 क्लासेस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स सीरीज 2022 इस नाम से फोल्डर होगा, तो आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। और उत्तराखंड की भी करंट अफेयर्स की क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता, ठीक है। तो क्रिकेट आएगा यहाँ पर, क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है खेल की दृष्टि से, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्या पूछ रहा है आपसे, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि भारत ने अंडर 19, सबसे पहले इसे ध्यान में रखो, क्या पूछ रहा है, अंडर 19 पूछ रहा है, ठीक है। एशिया कप 2021, ईयर भी ध्यान रखो कि कौन सा ईयर पूछ रहा है, तो 2021 का है अंडर 19 एशिया कप 2021, ठीक है। तो भारत ने किसे हराकर जीता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आपको उसे सही करके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा कि किसे हराकर जीता है, तो ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो श्रीलंका को हराकर भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता था, ठीक है। और ये जो हुआ था दुबई में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, दुबई में हुआ था, ठीक है। आपको इसे ध्यान में रखना है। और दोस्तों, इससे एक पॉइंट और निकल के आता है कि ये जो है, जो भारत है वो 8वीं बार जीता था। कितनी बार, 8वीं बार यह उसकी जीत है, ठीक है। 8वीं बार वह अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2021, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, बिल्कुल 100% आएगा। आपको इसे स्टार लगाना है, ठीक है, ये एग्जाम में जरूर बनेगा। यहाँ से मैं जितने फैक्ट बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपके 50+ करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको कमेंट में आंसर भी बताना है जो आपको आंसर आता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हिंदी देवेंद्र मेवाड़ी, ठीक है। तो दोस्तों, हिंदी जो है देवेंद्र मेवाड़ी, ये ऑप्शन गलत है। और आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 कौन सा पूछा है ये भी जरूर ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, 2021 का पूछा है, ठीक है। तो यह जो मिला था हिंदी में किसको मिला था, तो हिंदी में मिला था दया प्रकाश सिन्हा को। किसको मिला था, दया प्रकाश सिन्हा को मिला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म गलत है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी में किसको मिला, नमिता गोखले को मिला। दोस्तों, ये भी नोट करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का ही पूछे, आपसे अंग्रेजी का भी पूछ सकता है। तो हिंदी में जो मिला था नमिता गोखले, बिल्कुल सही है। राजस्थानी में मितेश निर्मोही, ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों, जो लास्ट है ऑप्शन डी, संस्कृत बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र, बिल्कुल सही है, ठीक है। संस्कृत को जो मिला था वह मिला था बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को मिला था। अगर आपसे पूछेगा कि गुजराती में किसे मिला था, तो वह मिला था यज्ञेश दवे को। किसको मिला था, यज्ञेश दवे को
मिला था, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछेगा कि उर्दू में किसे मिला था, तो उर्दू में ध्यान रखना कि चंद्रभान, क्या है, चंद्रभान ख्याल को मिला था। किसको मिला था? चंद्रभान ख्याल को मिला था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, इनको सारे को नोट कर लेना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, ठीक है, 2022 जो होगा उसका आयोजन कहाँ किया गया है, उसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। ऑप्शन है आपके चेन्नई, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में ही बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया गया है। बिल्कुल ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको उसे ध्यान में रखना है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, बिल्कुल स्टार लगा लेना से। क्या पूछ रहा है? ONGC के, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके अलका मित्तल, नैनालाल किदवई, सावित्री जिंदल, वंदना लूथरा, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ जिसको इसका आंसर पता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अलका मित्तल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अलका मित्तल है वह ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो ONGC है थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका शिलान्यास कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका शिलान्यास कब हुआ था। मैं आपका आंसर देख रहा हूँ, ठीक है। ONGC का शिलान्यास कब हुआ था? तो दोस्तों इसका शिलान्यास हुआ था 1955 में, बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ONGC का जो शिलान्यास हुआ था 1955 में हुआ था। और इसको जो नवरत्नों में कब शामिल किया गया, ठीक है, वह किया गया था 1997 में, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। 1997 में इसे नवरत्नों में शामिल किया गया था, ठीक है। और इसके बाद होता है महारत्न कंपनी, जो नवरत्न कंपनी होती है, महारत्न कंपनी होती है, तो इनमें जो होती है इनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो महारत्न कंपनी में इसको कब शामिल किया गया, वह किया गया था 2010 में, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। 2010 में किया गया था, 1955 में शिलान्यास, 1997 में नवरत्न कंपनी में शामिल और 2010 में महारत्न कंपनी में शामिल किया गया था। किसको? ONGC को, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि 7 से 8 जनवरी 2022। दोस्तों आपको ये डेट याद रखनी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या रखना है यहाँ तक कि ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपकी मुंबई, जोधपुर, हैदराबाद या चंडीगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में ही आपका क्या किया गया, 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन है? 24वें, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2022 में कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वो था 24वें, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको सही करके आना है। डेट याद मत रखना क्योंकि डेट इसकी नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में प्रश्न जरूर बन सकता है। दोस्तों क्या पूछ रहा है आपसे कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, कैसा संग्रहालय है? ओपन रॉक संग्रहालय, ठीक है, भारत का पहला है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन है शिमला, लखनऊ, दिल्ली या हैदराबाद, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में ही पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है भारत का, ठीक है, बिल्कुल से ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। डेट आपको ध्यान में नहीं रखनी है, डेट इसकी नहीं पूछी जाएगी, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर
सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, ठीक है, जितने भी हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके अंदर सामुदायिक वन जो होते हैं संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है। ठीक है, देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है, बिल्कुल इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देश का दूसरा, तो दोस्तों देश का जो दूसरा बना है वो है छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देश का जो दूसरा राज्य बना है वो है छत्तीसगढ़ में। पहला कौन था दोस्तों, आपको ये भी जानना जरूरी है कि पहला राज्य कौन सा था, तो वह था उड़ीसा, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। पहला उड़ीसा था और जो सेकंड है वो है हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ हाल फिलहाल में ही बना था, इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको इसे ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके आपको नोट्स भी जरूर बनाने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, मतलब 2020 में जो जल संरक्षण का जो प्रयास किया गया था यह पुरस्कार कब मिला, 2022 में मिला। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। कैसा पुरस्कार है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। ठीक है, 2020 के उपलक्ष्य में दिया गया था, उन्हें 2022 में मिला। तो दोस्तों राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया, किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ, जिसको इसका आंसर पता है कमेंट में जल्दी से बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को ही प्रथम पुरस्कार मिला है, बिल्कुल ध्यान रखना। किस चीज़ में प्रथम पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के में मिला है, क्या मिला है, उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों अगर आपसे सेकंड पूछेगा कि सेकंड पुरस्कार किसको मिला है, तो वह मिला है राजस्थान को। सेकंड पुरस्कार राजस्थान को मिला है और थर्ड जो मिला है वह मिला है तमिलनाडु को, बिल्कुल से ध्यान में रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको याद होने चाहिए, फर्स्ट तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या मिला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में ये बनेगा। ठीक है, क्या पूछा है, जनवरी 2022 में आयशा मलिक, ठीक है, जो आयशा मलिक है वह किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। पाकिस्तान की ही जो जज बनी है उनका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, और ये पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला जज बनी है पाकिस्तान की। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। यूकेपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन देगा और एसएससी बैंकिंग में भी ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, हुए थे। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कि जो हाल फिलहाल में जो जाने माने होते हैं अगर उनका निधन हो जाता है तो ऐसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो दोस्तों नाम क्या है उनका, उनका नाम है पालोनजी मिस्त्री। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है, ये कौन थे, तो ऑप्शन है आपके कारोबारी थे, चिकित्सक थे, खिलाड़ी थे या राजनेता थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो थे कारोबारी थे। ठीक है, बिल्कुल से ध्यान में रखना। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इनको 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला गया था। क्या मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 2016 में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या पूछ रहा है आपसे कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, सीबीडीटी जिसे बोला जाता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, उसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है, नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ऑप्शन है नितिन गुप्ता, संगीता सिंह, दीपांशी गर्ग, जेबी महापात्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता को ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष आएगा, ये चेयरमैन आएगा, बात एक ही है। ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। 2022 में इनकी नियुक्ति की गई है। आपको डेट याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाल फिलहाल में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो वह है नितिन गुप्ता। ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2022, क्या पूछ रहा है आपसे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा,
ठीक है, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विल स्मिथ, ठीक है, विल स्मिथ को ही बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, ठीक है, आपको एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर संस्करण नहीं आ पाएगा, संक्रमण, ठीक है, संक्रमण आएगा यहाँ पर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस से एग्जाम में प्रश्न बनने के 100% चांस है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था, तो आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डेल्टा क्रॉन की पहचान कहाँ हुई थी, बस सिर्फ आपको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके साइप्रस, अमेरिका, ब्राज़ील या दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा साइप्रस, बिल्कुल सही करके आना, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि डेल्टा क्रॉन की पहचान कहाँ पर हुई है, तो साइप्रस देश में हुई है। किस देश में हुई है, साइप्रस देश में हुई है, डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है, बिल्कुल से ध्यान में रखना। डेट आपको याद नहीं रखनी तो ये नहीं बनेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि डेल्टा क्रॉन की पहचान कहाँ पर हुई है, तो साइप्रस देश में हुई है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ऑप्शन है आपके कोलकाता, कोची, पणजी या विशाखापट्टनम। दोस्तों यहाँ आपसे क्या पूछा गया, शहर पूछा गया, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये है कोची, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, कोची आएगा या केरल आएगा। अगर राज्य पूछा जाएगा तो केरल लिखना, ठीक है, और अगर शहर पूछेगा तो आपसे क्या लिखना है, कोची करना है, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। क्या पूछा गया, 12वें भारत रत्न अवार्ड अंबेडकर से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके हर्षाली मल्होत्रा, सुनील शेट्टी, कार्तिक आर्यन, सारा खान, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षाली मल्होत्रा, ठीक है, जो मल्होत्रा है उसी को क्या मिला, 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया, हर्षिल मल्होत्रा को, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, अपनी नोटबुक में से अच्छे से नोट कर लो। दोस्तों नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो बोला जाता है, का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसे इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, हाल फिलहाल 2022 में किया गया है, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ, जो एस सोमनाथ है उन्हीं को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। डेट याद नहीं रखनी, डेट नहीं आएगी, सिर्फ ये आएगा कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, आपको इसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 आई है के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला भारत का कौन सा राज्य सबसे शीर्ष पर है, जहां पर मतलब जिस राज्य में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है, वन क्षेत्रफल में। ये जो रिपोर्ट है वो 2 साल बाद आती है, ठीक है, तो 2019 में आई थी और उसके बाद अब आई है 2021 में आई है, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों 2 साल के अंतर्गत किस राज्य में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, तो आपको ये बताना है, ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएगा। तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या कर्नाटक, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य है जिसमें वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, ठीक है। और दोस्तों सेकंड जो है वो है तेलंगाना, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, सेकंड तेलंगाना है। और जो हमारा थर्ड है वो है उड़ीसा, ठीक है, थर्ड हमारा उड़ीसा है। और फर्स्ट कौन है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। ऑप्शन है आपके केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या पूछ रहा है आपसे, जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता होती है उसका संबंध तमिलनाडु से है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, एग्जाम में प्रश्न जरूर बन सकता है। दोस्तों करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़नी है ताकि आप वहाँ में कोई भी गलती करके नहीं आओ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लो, ये एग्जाम में बन सकता है। क्या पूछा आपसे कि खादी के कपड़े से बना, ठीक है, किससे बना, खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा
विश्व का, दोस्तों भारत का भी नहीं बोला, विश्व का बोल रहा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कहाँ प्रदर्शित किया गया, मतलब वो कहाँ पर उसको प्रदर्शित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ले, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लेह लद्दाख में ही खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था। तो 37,500, ठीक है, 37,500 फीट स्क्वायर था, ठीक है। तो 37,500 फीट स्क्वायर इसका जो था क्षेत्रफल, मतलब इतना एरिया इन्होंने कवर किया था, 37,500 फीट, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से कि भारत में एक निर्मित मिसाइल है, उसका नाम क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ब्रह्मोस मिसाइल के साथ समझौता किस देश ने किया, ठीक है, उसको खरीदने के लिए। आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि कितने मिलियन में उसको खरीदा, ये प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ ये आएगा कि यह मिसाइल किसने खरीदी है, मतलब किसके साथ समझौता हुआ है, ठीक है, खरीदने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस, बिल्कुल से ध्यान में रखना है, फिलीपींस ने ही इसको खरीदने के लिए भारत से समझौता किया है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है, मिसाइल का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है, इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बन सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो क्या है, ठीक है, वो कौन सी है, जो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है, ठीक है, हाल फिलहाल में इन्होंने उसको मंजूरी दे दी गई है, जो इंडोनेशिया की सांसद है, तो नई राजधानी का नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नूसंतारा, ठीक है, तो नूसंतारा जो है इनकी नई राजधानी है, आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। और दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि पहली राजधानी कौन सी थी, तो वो थी जकार्ता, कौन थी, जकार्ता थी, ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है, जकार्ता थी। और दोस्तों जो हमारी नूसंतारा है यह एक बर्नियो द्वीप है, ठीक है, कौन सी द्वीप पर है, यह हमारी बर्नियो द्वीप पर है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, जो बर्नियो द्वीप है उन पर इसको स्थित किया गया है, जंगल युक्त द्वीप है, ठीक है, तो वहाँ पर अपनी राजधानी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, किसने की है, इंडोनेशिया ने। किस देश की राजधानी की बात चलिए, इंडोनेशिया की, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की गई है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, अंतर्राष्ट्रीय की करंट अफेयर की दृष्टि से भी और नेशनल करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। क्या पूछ रहा है आपसे, किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है, महात्मा गांधी जी हैं उनके नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा दूसरे देश में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस, ठीक है, तो मॉरिशस में ही एक मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम क्या रखा जाएगा, महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है, ठीक है, ऑप्शन है आपके प्रजक्ता कोहली, रिया सिंह, प्रियंका चौधरी, मेधा पाटकर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली ही क्या बनी है, यूएनडीपी युवा, ठीक है, जलवायु चैंपियन बनी है, आपको इसे ध्यान में रखना है, भारत की पहली है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखना, हर दिवस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिवस से एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाया जाता है, क्या पूछ रहा है आपसे, किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के ही जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, आपको इसे ध्यान में रखना है। और पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, आपका आंसर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और किसके जयंती मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, पहली, ठीक है, पहली है, और पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, पटना बिहार, कोटा राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी को स्थापित किया गया है, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों,
23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, कब? 23 जनवरी 2022 को, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शिंजो आबे, ठीक है। शिंजो आबे को ही नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो शिंजो आबे थे ये हमारे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आपको इसे ध्यान में रखना है। और ये जो थे सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे, ठीक है। तो और इन्हें जो है पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पद्म विभूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। भारत ने पद्म विभूषण सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और इनको क्या दिया गया 2022 में, नेताजी पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है शिंजो आबे को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो थे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आदर्श मानते थे। दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है कि बाहर देश के लोग भी जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी हैं उनको अपना आइडियल मान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर गर्व की बात है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट। दोस्तों इतना बड़ा करंट अफेयर्स आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट नोट करना है कि इसमें से क्या प्रश्न पूछेगा। तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता, महिला एकल, ठीक है। महिला ध्यान रखना, ठीक है। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता पीबी संधू ने। किसने जीता? पीबी संधू ने जीता था। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, डेट नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। डेट को ध्यान मत देना, सिर्फ ये ध्यान कि सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता, महिला में, तो वो जीता पीबी संधू ने। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में ही भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा, दोस्तों ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का, ठीक है, तो ये है अपनी तरह का पहला एशियाई का सबसे बड़ा, ठीक है, वैज्ञानिक बर्ड एटलस का लॉन्च किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि भारत ने अपनी तरह, ठीक है, किस राज्य में, एशिया का जो सबसे बड़ा है, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस का लॉन्च किया गया। बर्ड एटलस मतलब जहाँ पर जो पक्षी होता है उनका ऐसा कहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। केरल में ही एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है। किसने? भारत ने, बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व, ठीक है, को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि भारतीय टाइगर रिजर्व, ठीक है, को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और इसको 2022 का भारतीय टाइगर रिजर्व TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये पढ़ाया था, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल फिलहाल में मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। डेट आपको नहीं आएगी, डेट आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा DV अनंत नागेश्वरन, ठीक है, DV अनंत नागेश्वरन को ही मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है। दोस्तों कंफ्यूजन मत होना, खेल के जितने प्रश्न आते हैं, ठीक है, आपको उसे ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन, ध्यान में रखना। ओपन 2022 में महिला सिंगल्स, ठीक है, वर्ग का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, एशले बार्टी ने। किसने जीता है? एशले बार्टी ने जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब जीता है। बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, माइनस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, ठीक है, तो सबसे
मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, सिर्फ आपसे ये पूछा गया, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस 2022 एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो इसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके एप्पल, अमेजॉन, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड है, ठीक है, इस टाइम पे, ठीक है। सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, एप्पल है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि एप्पल के जो फ़ोन होते हैं वो कितने महंगे आते हैं, क्योंकि सबसे मूल्यवान है एप्पल, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब लोकसभा सचिवालय ने संसद और जो उनके सांसद हैं, ठीक है, उनकी कार्यवाही जो कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। क्या किया गया है, एक ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो उस ऐप का नाम क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन है डिजिटल संसद, डिजिटल बजट, संसद ज्ञान, संसद शब्दकोश। दोस्तों आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल बजट तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि संसद से रिलेटिव है दोस्तों। तो जो इसका आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इन तीनों में ही दिख रहा होगा, ठीक है। परंतु आपको सही करके क्या आना है, डिजिटल संसद। जो डिजिटल संसद है उस ऐप का नाम है, ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से ध्यान रखना कि भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2022 में एक भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों इसकी मेज़बानी की थी नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपको इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे स्टार लगाना, आपके एग्जाम में ये जरूर बनेगा। क्या पूछ रहा है आपसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, दूसरा आपका ध्यान रखना है 2021 के लिए, ठीक है। किसने किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चिंता को ही किया गया, ठीक है। जो चिंता वर्ड है उसको चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था 2021 में, किसने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने सारथी ऐप लॉन्च किया। डेट आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि किसने सारथी ऐप लॉन्च किया, हाल फिलहाल में किसने सारथी ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये किया है सीबीआई ने, ठीक है, सीबीआई किसने किया है, सीबीआई ने किया गया, ठीक है। और ये क्यों किया गया सीबीआई ने, तो यह किया गया जो निवेशक है उनको शिक्षा के लिए, मतलब उनको शिक्षित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है, सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है, सीबीआई ने किया गया, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है, बिल्कुल स्टार लगा लो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है राजस्थान पुलिस, सीबीआई, सीआरपीएफ या बीएसएफ, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बीएसएफ, ठीक है। बीएसएफ ने ही ऑपरेशन सर्द हवा चलाया था। क्यों चलाया था, पाकिस्तान जो बॉर्डर है उस पर निगरानी के लिए यह चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक है, किसने, बीएसएफ ने, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिलाएं खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी हर साल जारी करता है, ठीक है, जो सर्वाधिक कमाई वाली जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनकी जारी करता है, पुरुष की अलग करता है और महिला की अलग करता है, ठीक है। तो टॉप 10 महिला कौन सी है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा टॉप 10 में सबसे शीर्ष पर जो है उनका नाम है नाओमी ओसाका। क्या नाम है उनका, नाओमी ओसाका। ये क्या है, जापान की टेनिस खिलाड़ी है। कहाँ की है, जापान की जो है ये टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, टेनिस खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका, ठीक है, सबसे शीर्ष पर हैं, ठीक है, टॉप 10 खिलाड़ियों में से। नेक्स्ट है दोस्तों, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। क्या पूछ रहे हैं, 2023 में होगा, ठीक है। पहली विश्व बधिर T20, ठीक है, बधिर मतलब जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में होगा, ठीक है। दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह होगा केरल में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है। क्या पूछ रहा है आपसे,
अमेरिका सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, ठीक है, अश्वेत महिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा माया एंजेलो। माया एंजेलो ही अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला है। क्या नाम है उनका? माया एंजेलो है, बिल्कुल से ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी थे वो पंजाब दौरे पे गए थे और वहाँ पर उनकी यात्रा के दौरान एक चूक हो गई थी, ठीक है। तो उसके संदर्भ में एक समिति का गठन किया गया था, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपसे ये पूछ रहा है, ये भी एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंदु मल्होत्रा ने उस जो समिति थी उसका क्या कहते हैं अध्यक्षता की गई थी, बिल्कुल से ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना, ठीक है, बोरगोहेन को डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आपको काफ़ी ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। जो हमारे टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है, क्या नाम उनका? लवलीना, ठीक है, बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन है, उन्हें पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, पुलिस उप अधीक्षक नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या बोलते हैं डीएसपी, इनको नियुक्त किया गया है। तो वह कौन से राज्य ने किया है, तो वह क्या है? असम राज्य ने, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में बन सकता है। किसने किया है? असम राज्य ने किया है, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना है। उनका नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या नियुक्त किया गया? नहीं, पुलिस उप अधीक्षक, जिन्हें डीएसपी कहते हैं, बिल्कुल इसे ध्यान में रखना। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने 50+ यहाँ पर करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो जितने फैक्ट बने आपको वो भी नोट करने हैं और ये सारे करंट अफेयर्स आपको नोट करने हैं। आपको डेट याद नहीं करनी है, सिर्फ आपको जो उससे महत्वपूर्ण बनते हैं सिर्फ आपको वही नोट करने हैं, ठीक है। इसके अच्छे से नोट्स बना लो, यहाँ से आपको कोई भी करंट अफेयर्स मिस नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू आएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है, ताकि आपका सपोर्ट रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाओ, जिसमें हम डेली क्विज कराते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।